हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी पवित्र कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान जो आपके मन को शांति और श्रद्धा से भर देंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की भक्ति यात्रा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ की उपासना से भक्तों को शांति, साहस और निर्भयता की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। इस देवी के मस्तक पर घंटे का आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए प्रचंड रहने की है। इसके घंटे से भी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना करनी चाहिए। यही देवी कल्याणकारी हैं। माँ चंद्रघंटा की भक्ति से जीवन में भय और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और शांति की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखे। जय माता दी। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे भक्ति रस से जुड़े रहिए। जय माता दी।